हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी जीएस की सीरीज का पहला चैप्टर जो कि है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान क्या है, ये कहाँ से आया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सभी सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में जानेंगे। राजनीति विज्ञान एक ऐसा चैप्टर है यानी एक ऐसा विषय है जो हमारे स्कूल टाइम पीरियड में तो वेटेज रखता ही है, साथ ही साथ हमारे बहुत हाई फाई एग्जाम्स में भी बहुत बड़ा वेटेज रखता है। इंक्लूडिंग हम ISS एग्जाम्स को देखें जिसमें भी राजनीति से रिलेटेड जो पॉलिटिकल साइंस है उससे बहुत बड़ा वेटेज जो है उसमें आता है। तो इसलिए हमें राजनीति विज्ञान की नॉलेज जरूर होनी चाहिए और राजनीति विज्ञान हमें रोजमर्रा के जीवन में भी समझने में बहुत मदद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि राजनीति जो शब्द है, क्या राजनीति और राज व्यवस्था ये दोनों एक ही शब्द हैं या अलग अलग हैं? उससे भी पहले जानना जरूरी है कि ये राजनीति है क्या। तो राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और नीति, जहां राज का मतलब है शासन करना और नीति का मतलब है उचित समय पर उचित काम करने की कला। राजनीति जो शब्द है वो वास्तविकता में कोई आज का शब्द नहीं है, ये बहुत पुराना शब्द है, या ये कहिए इसकी खोज जिन्होंने की थी वो एक यूनान के विद्वान कहे जाने वाले इस व्यक्ति थे। जी हाँ, हम अरस्तु की बात कर रहे हैं। अरस्तु एक बहुत बड़े विद्वान कह सकते हैं आप उन्हें। उन्होंने बहुत सारी किताबें इंक्लूडिंग आप कहिए तो 5000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं लगभग उन्होंने। अरस्तु यूनान के थे और उनकी बहुत सारे विषयों में रुचि थी। अरस्तु एक खुले विचार वाले व्यक्ति थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी भी चीज पे आसानी से भरोसा जो है वो नहीं करते थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य रहे हैं, लेकिन उनकी कभी अपने गुरु से अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, विषयों की बात करें, तो उनमें कभी भी आसानी से एक मत नहीं मिला है। उसी में से एक शब्द है, उसी में से एक विषय है राजनीति। राजनीति जो शब्द है वो ग्रीक शब्द पॉलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है राज्य या नगर। पॉलिस शब्द बाद में ब्रिटेन यानी इंग्लिश भाषा में इसे पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसको हिंदी में हम राजनीति पढ़ते हैं। और राजनीति जो शब्द है वो नीति शास्त्र के अंतर्गत पहले पढ़ा जाता था, या ये कहिए कि राजनीति को नीति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। इस शब्द की इससे पहले कभी व्याख्या नहीं हुई थी, लेकिन अरस्तु जो कि प्लेटो के शिष्य रहे हैं, उन्होंने ही इस शब्द की खोज की थी। प्लेटो जिन्होंने नीति शास्त्र बनाया था, उन्हीं के अध्ययन से अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को एक नया स्वरूप दिया था। अगर हम राजनीति की बात करें और भारतीय राजनीति का नाम ना आए तो ये भी गलत ही है। तो सबसे पहले ये भी जान लेते हैं, भारतीय राजनीति के लिए चाणक्य को माना जाता है। जी हाँ, तो आप कहेंगे कि चाणक्य ने तो अर्थशास्त्र की किताब लिखी है। वास्तविकता में चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र की किताब लिखी है वो राजनीति पर आधारित है, ना कि अर्थशास्त्र पर। उसमें अर्थशास्त्र का जो समावेशन है वो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ही दर्शाया गया है। राजनीति विज्ञान कहने के लिए तो हम इसे राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविकता में राजनीति पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं विज्ञान वो है जिसे सिद्ध किया जा सके और जिसका प्रमाण हो। तो राजनीति को तर्क और वितर्क से ही या व्याख्या अध्ययन से ही प्राप्त किया गया है। इसी कारण से जो राजनीति विज्ञान है पूर्ण विज्ञान नहीं माना जाता है। राजनीति में प्राचीन जो विचारक हैं उनमें अरस्तु को राजनीति का विज्ञान का पिता या राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। राजनीति शब्द भी अरस्तु की ही देन है, लेकिन आधुनिक राजनीति के जनक के रूप में जो है
निकोलो मैकियावेली को माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंस में आधुनिक राजनीति के बारे में व्याख्या की है। अगर हम वास्तविकता में राजनीति को समझें या उसकी परिभाषा को समझें, तो जो कि आज से बिल्कुल मेल नहीं खाती आज की राजनीति से, लेकिन राजनीति का स्तर क्या है, जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा करना, ये वास्तविकता में राजनीति है। और आज की राजनीति तो आप लोग समझते ही हैं। राजनीति के लिए सबसे जो जरूरी है वो है क्षेत्र, राज्य, जहां पर शासन होना है। तो राज्य के बारे में जानते हैं। राज्य क्या होता है? राज्य एक संगठित इकाई मानी जाती है जो कि सरकार या शासन के अधीन होती है, और हर राज्य के कुछ दायित्व होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं, और राज्य कुछ सीमाओं से बंधा होता है। उदाहरण के लिए हम भारतीय राज्य को हम मान सकते हैं। भारत का प्रत्येक राज्य जो कि हमारे भारत का हिस्सा है, भारत एक संघ है और प्रत्येक राज्य उसका हिस्सा है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो भारत है वो उसकी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके हर राज्य अपनी मनमानी कर सकते हैं। इसी आधार पर हम कहते हैं कि राज्य जो होता है उसके कुछ दायित्व और कुछ अधिकार होते हैं। अब राज्य के विषय में भी कुछ मान्यताएं हैं। राज्य के विषय में जो मान्यता है, पुराने विचारक मानते थे कि राज्य राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु है। इसका अर्थ यह है कि राज्य जो है वो राजनीति के अंतर्गत इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। ये प्रोफेसर गार्नर का कहना था। उन्होंने इसकी व्याख्या और बहुत बढ़िया से और बहुत अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या दी है। और आधुनिक विचारक, जो कि आज के वैज्ञानिक विचारक कहें, वैज्ञानिक जो हैं वो नहीं, जो विचारक यानी थिंकर, वो मानते हैं कि राज्य समाज के व्यक्ति की भावना को केंद्र बिंदु मानता है। यानी आज राज्य की परिभाषा जो है वो व्यक्ति की भावना से जोड़ के देखी जाती है। जब आप राजनीति को पढ़ते हैं तो एक शब्द बहुत बार पढ़ते हैं, कूटनीति, जिसमें हमारे आदरणीय मोदी जी को माना जाता है सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ हैं। तो कूटनीति का भी अर्थ समझ लेते हैं। कूटनीति जो है वो राजनीति से नहीं आया है। कूटनीति जो है लेन देन से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है चतुरता और चालाकी, छल प्रपंच से अपने काम निकलवा लेना। लेकिन आज राजनीति में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, और राजनीति में आज कूटनीति की जो परिभाषा है वो भी बदल गई है। आज कूटनीति का अर्थ है वाक्यों में चतुराई के साथ बात करने की कला को हम आज कूटनीति कहते हैं। ज्यादा फर्क नहीं है, बस पहले के मुकाबले अब जो है वाक्यों में चतुराई की ज्यादा बात कही गई है। राजनीति के प्रकार को समझते हैं तो राजनीति के 4 प्रकार हैं। पहला है लोकतंत्र, दूसरा राजतंत्र, तीसरा कुलीन तंत्र और चौथा अधिनायकवादी। ये चारों राजनीति के प्रकारों में आते हैं। इन सब को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। राजनीति के उद्देश्य, राजनीति का वास्तविकता में क्या उद्देश्य है? तो राजनीति का जो उद्देश्य है वो जनता या नागरिकों को सामाजिक और शिक्षित करना, ये राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए या होता है। लेकिन आज के समय में जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ वास्तविकता में देखा जाए तो सत्ता की रह गई है कि सत्ता किसके हाथ में है। बाकी इसके ऊपर हम अगर डिबेट ना ही करें तो अच्छा है। राजनीति के अध्ययन के क्षेत्र, यानी राजनीति के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है और किस आधार पर किया जाता है। तो राजनीति में सुविधा और व्यवहार के आधार पर राजनीति को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है प्राचीन और परंपरागत दृष्टिकोण और एक है आधुनिक दृष्टिकोण। यानी पहले के लोग राजनीति को किस तरह से उसका अध्ययन करते थे, किस तरह से देखते थे, और आज के लोग किस तरह से देखते हैं। तो पहले के लोग मानवीय राजनीति, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय, साथ साथ इनकी समस्याओं का अध्ययन। लेकिन आज के समय में मानव का व्यवहार राजनीति के लिए बड़ा उपयोगी माना जाता है। शक्ति का अध्ययन,
जिसके आधार पर आज की राजनीति बहुत ज़्यादा चलती है। दूसरा है सामाजिक मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन का अध्ययन। तीसरा है निर्णय निर्माण और संघर्ष एवं समस्याओं का अध्ययन। इसकी चर्चा हम आगे बहुत डिटेल से करेंगे जब इसके आगे के चैप्टर्स आएंगे। इसी के आधार पर राजनीति जो है उसमें भारतीय राजनीति का भी उल्लेख है। इसी आधार पर भारत की राजनीति भी बनती है, मानी जाती है, या भारत की राजनीति भी इसी आधार पर। राजनीति तो सभी जगह की एक जैसी ही लगभग रहती है। भारतीय राजनीति की बात करें तो भारतीय राजनीति की शुरुआत आजादी के बाद से नहीं हुई है। वास्तविकता में इसकी शुरुआत 1757 के प्लासी युद्ध और बक्सर का जो युद्ध 1764 अंग्रेजों ने जब ये युद्ध जीत लिए थे तब से ही उन्होंने भारत पर अपनी सत्ता को रख दिया था। और उसी सत्ता के आधार पर आज भारत में सत्तात्मक राजनीति जो है ज्यादातर देखी जाती है, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहला जो रूल बनाया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, और वहां से उन्होंने भारत के लिए नियम कानून बना दिए। आज भारत की राजनीति जैसी है, जैसा उन्होंने गढ़ा था, आज भारत की राजनीति को हम वैसा नहीं पाते। आज भारतीय राजनीति का स्वरूप आजादी के बाद बदल गया है। आज भारतीय जो राजनीति है वो उसका जो स्वरूप है कुछ इस तरह से है। भारतीय राजनीति को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक राज व्यवस्था, दूसरा राज्य। अगर हम राज व्यवस्था को कहें कि राज व्यवस्था के अंतर्गत शासन व्यवस्था, और राज्य परिवेश या क्षेत्र जहां पर ये राजनीति का जो भाग है या जो राजनीति जिस सत्ता जहां पर चलती है। राजनीति में के अंतर्गत भारतीय राजनीति की जहां हम बात करें तो भारतीय राजनीति में आजादी के बाद सबसे पहले भारतीय राजनीति को प्रस्तावना या उद्देशिका के अंतर्गत दर्शाया गया। वास्तविकता में प्रस्तावना या उद्देशिका क्या है? तो संपूर्ण हमारी पूरी राजनीति, यानी कहा जाए तो पूरे संविधान का पूरा जो है एक छोटा सा प्रारूप, जिसे हम कहें, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो पूरी तरह से प्रस्तावना में लिखा गया है। राज व्यवस्था और राज्य मिलकर के जन्म देते हैं संविधान को। संविधान क्या है? संविधान का अर्थ है वो विधान या वो कानून जो सभी के लिए समान हो। इसीलिए संविधान भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान, जहां सम का मतलब बराबर और विधान का मतलब कानून है, यानी ऐसा कानून या ऐसे नियम जो सभी के लिए समान हो। हमारी भारतीय जो राजनीति है यह भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें है अनुसूची, उसके बाद है भाग, उसके बाद अनुच्छेद। ये हमारे भारतीय संविधान के जो राजनीति को जिस अंग से हम देखते हैं, ठीक है, वो भाग है। लेकिन वास्तविकता में राजनीति ये नहीं है जो हम राजनीति देखते हैं, या ये कहिए कि ये संविधान राजनीति नहीं है। राजनीति जो हमने आपसे बात की, ठीक है, कि जनता के लिए उसको एक अच्छा परिवेश देना, ये वास्तविकता में इस राजनीति के उद्देश्यों में शामिल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आज भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर हम भारतीय संविधान को देखें तो जब देश आजाद हुआ था तो उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जो कि आज बढ़कर के 465 हो गए हैं। 12 अनुसूचियां थी, पहले 8 अनुसूचियां थी जो अब 12 हो गई हैं, और 22 भाग थे जो आज 25 हो गए हैं। और भारतीय संविधान को अगर हम देखें तो संविधान का जो प्रारूप है कुछ ऐसा है। सबसे ऊपर है उद्देशिका यानी प्रस्तावना, उसी के तहत संविधान निर्माण, फिर शेड्यूल यानी कि अनुसूची, फिर भाग, और फिर है हमारा अनुच्छेद। भारतीय संविधान को हम इस तरह से देखते हैं, और यह भारतीय संविधान का प्रारूप ऐसा ही बनाया गया है।
अब आइए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर आपने यहाँ तक इतने लेक्चर को देख लिया है तो उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन के भी आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इसका प्रयोग सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, या अगर इसका आंसर आपको नहीं मिला है तो आप फिर से वीडियो की स्टार्टिंग में जाकर के इसका आंसर देख सकते हैं। दूसरा है ग्रीक शब्द पॉलिस, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है राज्य या नगर। तीसरा, नीति का अर्थ क्या होता है? इन सभी सवालों के जवाब आप लिख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब भी दे सकते हैं। नीति शब्द का अर्थ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का जनक यानी फादर किसे कहा जाता है? तो मैंने पहले ही कहा है कि राजनीति से संबंधित कोई किसी भी चीज की शुरुआत की बात की जाए तो एक ही व्यक्ति होंगे, वो होंगे अरस्तु। अगले क्वेश्चन पर चलें, राजनीति शास्त्र का जनक कौन है? तो फिर से वही सवाल है, सिर्फ घुमा के पूछा गया। तो ये है, ये भी इसका भी आंसर अरस्तु है। एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, भारतीय राजनीति का जनक किसे कहा जाता है? तो जी हाँ, कौटिल्य यानी चाणक्य या विष्णुगुप्त। सातवें क्वेश्चन पे, चाणक्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो चाणक्य का अर्थशास्त्र नीति शास्त्र यानी राजनीतिक विषय पर आधारित है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा मैकियावेली। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप खुद भी दे सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे और उसकी भी, और आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। द प्रिंस किसकी पुस्तक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु है, ये किसने कहा था? राजनीति का उद्देश्य क्या है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जरूर से बताइए। इनमें से कौन सा राजनीति का प्रकार नहीं है? हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति की शुरुआत किस एक्ट से हुई थी? और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में अनुसूची का क्या मतलब है? और दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में अनुच्छेद का क्या मतलब है? इन दोनों आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यहां तक हमारा था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहेंगे ये भी आप कमेंट में कह सकते हैं, वरना हमारी नेक्स्ट जीएस की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास तक आ ही जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जाते जाते इस रेड कलर के बटन को दबा के जाइए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये वीडियो मिल सके। सो थैंक यू।